अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप बखैर वाफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं ईएमए इन फ्रांस फ़ेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक चैनल। तो आज की वीडियो में हमने बात करनी थी प्रोग्राम कार्ड के हवाले से। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मैंने अपने चैनल पे फ्रांस एडमिशन के हवाले से कंप्लीट प्लेलिस्ट ऐड की है, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कि कैसे आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कहाँ पे आपने अकाउंट बनाना है और कैंपस फ्रांस की प्रोफ़ाइल कैसे बनानी है। और आज की वीडियो हमारी प्रोग्राम चूज़ करने के हवाले से है। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में, उन तमाम वीडियोज़ को देखें ताकि आपको आइडिया हो कि आपने प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आज हमने बात करनी थी प्रोग्राम्स के हवाले से कि कैंपस फ्रांस पे जो हमारा स्टेप 2 है, उसमें हमने अपने प्रोग्राम्स को कैसे चूज़ करना है। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने प्रोग्राम्स को चूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में भी कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम कैंपस फ्रांस पे अपने एडमिशन को देख रहे हैं, अपना जो प्रोग्राम है उसको देख रहे हैं, लेकिन जब हम इस पोर्टल पे आते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम शो नहीं होता। तो बहुत से तरीके हैं जहाँ से आप अपने प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और बहुत से लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि आपकी अभी तक वीडियो नहीं आई। तो यार, जब आप बाहर आएँगे इंशाल्लाह तो फिर आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे इंसान कितना बिज़ी होता है, हर चीज़ें खुद करनी होती हैं और यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, उसके बाद खाना भी बनाना होता है, हर चीज़ करनी होती है और काम भी ढूँढना होता है, काम करना भी होता है। तो इस वजह से तो पंजाबी में कहा जाता है कि जिन्हें ये लड्डू खादा, वो भी पछताया, ते जिन्हें नहीं खादा, वो भी पछताया। इंशाल्लाह जो आएँगे उन्हें भी आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोसेस करना तो बहुत आसान है, प्रोसेस में किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पे लैंड करेंगे या जब आप इंटरनेशनल डिपार्चर में इंटर होंगे तो उसके बाद आपको ये समझ लग जाएगी कि यार, ये बाहर जाना कितना आसान है। बाहर जाना मुश्किल नहीं है, लेकिन वहाँ पे उन तमाम मुश्किलात को काटना वो मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह खैर होगी। आपका भाई आपके लिए बहुत ही ईज़ी वे में तमाम प्रोसेस आपको बता रहा है। वो तमाम चीज़ें जो हमने वन बाय वन कभी किसी से पूछी, कभी ग्रुप्स में पूछी और वो तमाम चीज़ें मैं आपको एक चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपका भी हक बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके वो तमाम दोस्त जो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके साथ इस चैनल को शेयर करें। इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, जो आपको कहीं भी किसी ने नहीं प्रोवाइड की होंगी और मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड हर प्रोसेस के हवाले से बता रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। साथ-साथ मैं गाइड करूँगा, स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी गाइड करूँगा। कैंपस फ्रांस के अलावा भी मैं इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी वीडियोज़ अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने कैसे एप्लीकेशन फ़िल करनी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट एप्लीकेशन वो फ़िल करवाती हैं। उनके पोर्टल पे जाके आपने कैसे एप्लीकेशंस फ़िल करनी है। उसके बाद स्कॉलरशिप के हवाले से आपको गाइड किया जाएगा, कौन-कौन सा स्कॉलरशिप, कैसे आपने स्कॉलरशिप लेनी है, प्रोफ़ेसर को कैसे मेल करना है, कैसे आपने डिपार्टमेंट से बात करनी है, कैसे आपने स्कॉलरशिप्स को सर्च करना है। तो इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए चैनल को मस्ट फ़ॉलो कर लें। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब और देखते हैं कि हम अपने कार्ट में प्रोग्राम्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये हम अपनी स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में हम अपनी एप्लीकेशन को फ़िल कर रहे थे, जिसमें हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो डाटा है उसको कंप्लीट किया। इस स्टेप को हमने कंप्लीट किया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ़िल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो का लिंक ऐड कर दूँगा और आप इस प्लेलिस्ट की प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। वो मैंने आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के हवाले से अपलोड की है कि आप उसको कैसे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अपना जो फॉर्म है उसको कैसे फिल कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो आज की वीडियो हमारी प्रोग्राम कार्ट के हवाले से है कि हमने प्रोग्राम को कार्ट में कैसे ऐड करना है और अपना प्रोग्राम कैसे देखना है। तो ये हमारा इतुदिस इन फ्रांस का पोर्टल है। हम अपना एक और पोर्टल भी ओपन कर लेते हैं। कैंपस फ्रांस का नाम लिखेंगे हम। कैंपस फ्रांस के बाद हम कैंपस फ्रांस में जाएँगे। उसके बाद हम अपने जो हमारा कार्ट है उसका प्रोग्राम्स का उसमें जाएँगे। यहाँ पे मास्टर लेवल पे हम अपने कैटलॉग में जाते हैं और यहाँ पे मास्टर लेवल पे नहीं, हम टॉट इन इंग्लिश प्रोग्राम्स में जाते हैं। तो ये हम अपने इंग्लिश प्रोग्राम्स में आ गए। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आपके पास तकरीबन 1662 प्रोग्राम ऐसे हैं जो इंग्लिश प्रोग्राम्स हैं। उसमें आपने फ़िल्टर ऐड करना है दोबारा से। मैं यहाँ पे मास्टर के लिए ऐड कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए और ये मास्टर के प्रोग्राम्स को मैंने ऐड कर दिया। ये फ़िल्टर लग गए हमारे पास। फ़ील्ड के हवाले से यहाँ पे 100% टॉट इन इंग्लिश, ये वो प्रोग्राम हैं जो इंग्लिश में हैं। तो हम इसको चेकआउट कर देंगे। इसको चेक करने के बाद हम अपनी यहाँ पे सर्च बार में लिख लेते हैं
इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल लिख लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1662 प्रोग्राम्स में से हमने जो फ़िल्टर ऐड किया उसमें से 19 प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं। क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिकल का आइडिया है, इस वजह से मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सर्च कर रहा हूँ। बाकी भी मैं आपको बताऊँगा फ़ील्ड्स के हवाले से, लेकिन अभी पहली वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम को कैसे सर्च करना है, कैसे आपने उस तक पहुँचना है। तो हमारा ये लेट्स सपोज़ हम किसी प्रोग्राम को चूज़ कर लेते हैं। ये हम पॉलीटेक नैनीताल यूनिवर्सिटी है, इसके प्रोग्राम को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पहले भी मैंने ट्राई किया था, ये यहाँ पे चेक नहीं हो रहा, इसको कॉपी नहीं कर सकता, तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को ऐड कर लिया था वर्ड फॉर्मेट में। हम इसका नाम कॉपी कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सर्च करते हैं कि यार हम इसको कॉपी करके अपने जाते हैं हम इतुदस इन फ्रांस के पोर्टल पे और हम फिल आउट द प्रोग्राम कार्ट पे जाते हैं। प्रोग्राम कार्ट पे जाने के बाद हम ऐड प्रोग्राम को क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ऐड प्रोग्राम के ऑप्शन को क्लिक किया, तो नेक्स्ट आपके पास बहुत से ऑप्शन आ गए हैं। इसके बाद सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ये हमारा नहीं, इससे कोई हमारा ताल्लुक नहीं। आर्किटेक्चर डिप्लोमा, ये भी नहीं है। तो हम ऑल अदर प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लेट्स सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, आप जेनेरिक देखना चाहते हैं कि यार मैं इलेक्ट्रिकल का प्रोग्राम सर्च करना चाहता हूँ। तो हमने क्लिक किया, आपने डायरेक्ट इंटर पे क्लिक करना है सर्च बार पे। आपकी जो भी डिग्री है उसका मेन जो वर्ड है, आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है? एक तो आप इस तरह भी सर्च कर सकते हैं, ये आपके पास सारे प्रोग्राम आ जाएँगे। ये मैं बताता हूँ कि इससे आगे आपने कैसे डिटेल देखनी है। अगर आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप कैटलॉग में आपके पास और ऑप्शन आ जाएँगे, आप अपने जो प्रोग्राम है उसको कैसे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो टॉट इन इंग्लिश पे लिख देंगे, उसके बाद इनडिफरेंट, या अगर आप मास्टर, बैचलर कोई भी प्रोग्राम चूज़ करना चाहते हैं, इनमें से आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। मास्टर इन डिफरेंस रिसर्च एंड प्रोफेशनल, आई थिंक सो, ये फ्रेंच में है, हम इसको इंग्लिश में चेंज कर लेते हैं। तो ये अनडिफरेंशिएटेड मास्टर डिग्री रिसर्च एंड प्रोफेशनल, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी, आप अपनी फील्ड चूज़ कर सकते हैं। आप कौन-सी फ़ील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस है, फिज़िकल है, मैथमेटिक्स है, एग्रीकल्चर है, केमिस्ट्री है, कोई भी है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप मैप से देख सकते हैं, रीजन से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी है, आप उसको देख सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी के बाद उसके डिपार्टमेंट को देख सकते हैं, उसके बाद आप सिटी को देख सकते हैं। तो ये बहुत लंबी सर्च बार है, हम इसको अभी क्लोज़ कर देते हैं और हम लेट्स सपोज़ मैंने एक इलेक्ट्रिकल का वर्ड लिखा। इलेक्ट्रिकल का वर्ड लिखने के बाद सर्च किया तो हमारे पास टॉट इन इंग्लिश प्रोग्राम, ये आई थिंक सो इसने चेक कर लिया है। हम ऑल कर देते हैं यहाँ पे, इंडिफरेंट इंडिफरेंट बस ठीक है। हम इसको रीसेट कर देते हैं और इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये मैंने इलेक्ट्रिकल को क्लिक किया, इलेक्ट्रिकल को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत से ऑप्शन आ गए हैं। उसमें जनरल और टॉट इन इंग्लिश, ये 2 आपके पास सेक्शंस हैं। एक जनरल का सेक्शन है और एक वो प्रोग्राम्स जो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं, एक उनका सेक्शन है, ठीक है? उसके बाद हमने आपके पास मास्टर्स में भी कुछ सेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है? ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, इन पे आप सर्च कर सकते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मास्टर डिग्री, हम इस पे क्लिक करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत से प्रोग्राम्स आ गए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, जो मतलब कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने पहले से सर्च किया हो और यहाँ पे देख रहा हूँ। ये मतलब रैंडम आपके सामने जितने भी प्रोग्राम्स हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, वो आपके सामने आ गए। पहले आपने प्लस को क्लिक किया तो ये प्रोग्राम आ गए। साइंस है, टेक्नोलॉजी, हेल्थ में क्लिक करेंगे तो मज़ीद प्रोग्राम आ जाएँगे। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा आपके पास, उसमें एनर्जी सेक्टर के प्रोग्राम्स आ जाएँगे। फिर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट कोई प्रोग्राम आ जाएगा। तो ये सेक्शन उन्होंने बनाए हुए हैं, जहाँ से आप अपने प्रोग्राम्स को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। लास्ट में भी एनर्जी का प्रोग्राम है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इनको ऑफ़र कर रही हैं, तो ये हमारे पास पास्टर यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। उसके बाद हम इस सारे सेक्शन को माइनस कर देते हैं। हम मास्टर ऑफ साइंस पे चले जाते हैं, तो मास्टर ऑफ साइंस में भी इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रोग्राम है, तो वो सर्च आ गया। उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी में अगर आप आ गए, एनर्जी में आ गए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से आपके पास प्रोग्राम आ गया। मास्टर ऑफ साइंस में अगर आते हैं, तो फिर आपके पास मज़ीद प्रोग्राम आ गए। तो ये एक जनरल सर्च है, जहाँ से आप अपने प्रोग्राम को देख सकते हैं कि आपने इलेक्ट्रिकल में कहाँ एडमिशन लेना है, या आप इन तमाम जो आपके पास ऑप्शन हैं, उनको वन बाय वन चेक कर सकते हैं कि यार कौन-सा ऐसा जो प्रोग्राम है वो आपकी प्रोफ़ाइल से रिलेटेड है, आपकी प्रोफ़ाइल से मैच कर रहा है, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन-सी यूनिवर्सिटी है, कौन-सा सिटी है। तो
ये हमारे पास एक जनरल सर्च हो गई, जिससे हमने जस्ट सिर्फ अपनी सर्च बार पे इलेक्ट्रिकल का नाम लिखा और इलेक्ट्रिकल का नाम लिखने के बाद हमने अपने प्रोग्राम्स को सर्च किया, एक ये सर्च बार आ गई। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि मैंने अपने फ़िल्टर से कैंपस फ्रांस पे कुछ प्रोग्राम्स को सर्च किया। ये प्रोग्राम्स मेरे सामने आ गए कि यार ये कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं और ये कहाँ ऑफ़र हो रहे हैं, मैं कहाँ एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं इनकी डिटेल देख सकता हूँ। लेट्स सपोज़ नैनीताल के हम इसमें प्रोग्राम में जाते हैं। जाने के बाद ऑल कोर्सेज़ आर टॉट इन इंग्लिश, ये सारे प्रोग्राम इंग्लिश में पढ़ाए जाएँगे। ये मास्टर 2 का प्रोग्राम है, आपका मास्टर ये 1 साल का मास्टर होगा, लेंथ ऑफ प्रोग्राम 10 मंथ की होगी और ये तमाम चीज़ें आपके सामने शो हो रही हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मास्टर डिग्री को कॉपी करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं आ गया अपने प्रोग्राम पे और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, तो वो तो कह रहा है कि इससे रिलेटेड कोई आपका प्रोग्राम ही नहीं है, जो आप सर्च कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब क्या करना चाहिए? अब वो परेशान हो जाते हैं बच्चे कि यार हमने वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया तो हमारा प्रोग्राम नहीं आ रहा। तो ऐसा तो नहीं होगा। इसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और वो आपकी मेहनत जो आपको करनी पड़ेगी, वो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत आसान अल्फाज में यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप कैसे उसको कम कर सकते हैं। तो यार अब तो आपका सब्सक्राइब करना बनता है। अब तो मतलब कि आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। जो दोस्त आपके फ्रांस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप उनके साथ ये चैनल शेयर कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे पहुँचे थे कि हमने सर्च किया और हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं आया। अब हम इसको क्या सर्च करें? क्या ये प्रोग्राम नहीं है? मेबी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि ना हो? तो हम ज़रा डिफरेंट वे से इसको सर्च करेंगे। हर चीज़ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ते में पड़ी नहीं मिल जाती। आपको उसको ढूँढना पड़ता है थोड़ा-सा मेहनत करके। तो कौन-सी यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है? नैनीताल की यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। हम नैनीताल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स आ गए, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स आ गए। इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स में साथ अगर आप इसके इलेक्ट्रिकल लिख दें, तो हमारे प्रोग्राम फ़िल्टर आउट हो जाएँगे। ये क्या? ये तो फिर भी हमारे पास नहीं आ रहा। ये तो प्रोग्राम हमारा नहीं है इसमें। क्या मसला हो सकता है? हम लेट्स सपोज़ सिर्फ़ नैनीताल लिखते हैं। सिर्फ़ नैनीताल में हमारे पास बहुत से प्रोग्राम आ जाते हैं, सर्च करना मुश्किल होता है। हम देखिए आपने यहाँ पे मेन कीवर्ड को सर्च करना है। मेन आपकी यूनिवर्सिटी का जो कीवर्ड है, लेट्स सपोज़ नैनीताल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर उन्होंने नैनीताल यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी शायद ना लिखा हो प्रोग्राम के अंदर, तो वो ना आ रहा हो। हम इसके साथ इलेक्ट्रिकल लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल। ये देखें हमारे पास एक प्रोग्राम आ गया, जो कि इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है और मास्टर का प्रोग्राम है, मास्टर 2 इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके ऊपर क्या लिखा है, हम क्लिक करते हैं, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद रिव्यू द सिलेक्टेड प्रोग्राम, ये हमारे पास प्रोग्राम आ गया नैनीताल का और हम इस पे क्लिक करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या मास्टर 2 इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोग्राम था वो था इलेक्ट्रिकल एनर्जी मास्टर डिग्री। तो प्रोग्राम का नाम जो उन्होंने ऐड किया है वो नाम थोड़ा-सा डिफरेंट है। आपको थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके या आपको थोड़ा-सा अपना जो रास्ता है उसको चेंज करके अपने कीवर्ड को सर्च करना है, कि यार मैंने कहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये आपके सामने उसकी तमाम डिटेल आ गई। इन तमाम डिटेल्स के हवाले से मैं आपको प्रोग्राम्स के हवाले से अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ़ प्रोग्राम को सर्च करना बता रहा हूँ कि आपने प्रोग्राम को सर्च कैसे करना है। तो ये हमने अपने इस प्रोग्राम को सर्च किया, ये हमें प्रोग्राम मिल गया। तो इस तरह मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपने अपने प्रोग्राम्स को कैसे सर्च करना है। आपको कोई कोई प्रोग्राम नहीं मिल रहा, आप कमेंट बॉक्स में उसका बता सकते हैं। मुझे अगर टाइम मिला तो मैं उस फ़ील्ड से रिलेटेड एक वीडियो मज़ीद भी कोई ना कोई अपलोड कर दूँगा कि अपने प्रोग्राम्स को कैसे सर्च करना है। आपने यहाँ पे देखा मैंने आपको बताया कि हमें प्रोग्राम नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने थोड़ा-सा अपने जो सर्च है उसको चेंज किया, तो हमें प्रोग्राम अपना मिल गया। तो सेम यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है, ये आपके सामने अगर आप इसको कार्ट में ऐड करना चाहते हैं, हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऐड सिलेक्टेड प्रोग्राम टू द कार्ट, अगर आप इसको कार्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में सर्च बताई कि आपने अपने प्रोग्राम्स को कैसे सर्च करना है और कार्ट में कैसे ऐड करना है। इसके बाद ये आपका प्रोग्राम कैसे आपके कार्ट में नज़र आएगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन ऐसे मिसिंग, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये क्या कह रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आ गया और हमारा कार्ट जो है ना अभी वो इनकम्प्लीट है
योर कार्ड कंटेन 1 प्रोग्राम। यहाँ पे आप 7 प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं या 7 प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम मैंने आपको सर्च करके बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड कि आप इसको कैसे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप बेशक इसको डिलीट कर दें, तो आपके कार्ड से प्रोग्राम रिमूव हो जाएगा। आप कोई नया प्रोग्राम चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, प्रोग्राम को कार्ट में ऐड करने के हवाले से और प्रोग्राम को सर्च करने के हवाले से कि आप इसको कैसे सर्च कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी या जो भी क्वेश्चन आप करना चाह रहे थे, वो आपके सॉल्व हो गए होंगे और अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने अपने प्रोग्राम्स को कैसे सर्च करना है। तो आज की वीडियो के लिए हमारा जो पर्पज़ था प्रोग्राम्स को कार्ट में ऐड करने का, वो कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम कैसे प्रोग्राम्स को ऐड करने के बाद या किसी और प्रोग्राम्स के हवाले से मैंने कोई चीज़ आपको बतानी है, तो उसको देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे कि प्रोग्राम्स को ऐड करने के बाद हम किस स्टेप को फ़ॉलो करते हैं। तो हाँ भी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ अब आपके तमाम वो सवालात जो प्रोग्राम्स के हवाले से थे कि हमारा प्रोग्राम ऐड नहीं हो रहा, हमने उसको ऐड कैसे करना है और प्रोग्राम्स को सर्च कैसे करना है, तो इन डिटेल कंप्लीट वीडियो मैंने आपके सामने रख दी। अब आपने सर्च करना है, आपने मेहनत करनी है, अपने प्रोग्राम्स को आपने खुद देखना है कि आपकी प्रोफाइल के साथ कौन सा प्रोग्राम मैच कर रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि जिसमें आपने कैसे आपने एडमिशन को गेट करना है। क्या ऐसे ही रैंडम आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे और आपको एडमिशन मिल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपको लेटर्स देखने पड़ेंगे, आपको रेफ़रेंस लेटर्स देखने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह तमाम चीज़ें बताई जाएँगी आपको इस चैनल पे। चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।